अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम मोहम्मद उमैर है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट गाइड। तो व्यूवर्स, आज मैं एक बार फिर एक नई सोसाइटी का रिव्यू करने आया हूँ। ये शालीमार टाउन है, इस्लामाबाद के जोन 2 में फ़ाल करता है शालीमार टाउन भी। तो अभी हम शालीमार टाउन के मेन एंट्रेंस पे हैं और इसकी सबसे पहले मैं आपको शालीमार टाउन की लोकेशन गाइड कर देता हूँ। तो शालीमार टाउन भी बिल्कुल मोटरवे के साथ है। इसकी एक साइड जो है वो आप कह लें कि जब आप इस्लामाबाद से पेशावर वाली मोटरवे पे एंटर होंगे तो मोटरवे के लेफ़्ट साइड पे बिल्कुल साथ साथ इस्लामाबाद वाले इंटरचेंज से थोड़ा सा आगे आके ये शुरू हो जाता है और फ़तेह जंग मोटरवे इंटरचेंज जो कि बिल्कुल इस्लामाबाद वाले इंटरचेंज के साथ है। तो फ़तेह जंग इंटरचेंज तक इसकी साइड जो है वो मोटरवे के साथ साथ लगती है। तो फ़तेह जंग मोटरवे इंटरचेंज से एग्ज़िट करके बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे फ़तेह जंग रोड पे ये इंटरचेंज से 300-400 मीटर के डिस्टेंस पे इसका मेन गेट है। और मज़ीद अगर आप जीटी रोड से आएँ तो जीटी रोड से जो तरनोल है, 26 नंबर के बाद जीटी रोड पे तरनोल आता है। तरनोल से लेफ़्ट साइड पे जो फ़तेह जंग रोड है उस पे आप आएँगे तो वहाँ आपको तकरीबन 5-6 मिनट लगेंगे शालीमार टाउन तक। तो मोटरवे से डायरेक्ट अप्रोच है, इंटरचेंज मिला हुआ है। जीटी रोड से आप तरनोल के थ्रू आ सकते हैं शालीमार टाउन में। तो बाकी न्यू एयरपोर्ट जो इस्लामाबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट है शालीमार टाउन के बिल्कुल बैक साइड पे इसके साथ है। इसकी बैक पे मुमताज़ सिटी लगती है, टॉप सिटी लगती है, जो कि इस्लामाबाद के बड़े मशहूर प्रोजेक्ट्स हैं। तो अगर हम न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हमें जाना हो तो हम यहाँ से शालीमार टाउन की बैक साइड वाले गेट से हम एग्ज़िट करेंगे। मुमताज़ सिटी के अंदर से होते हुए हम कश्मीर हाईवे पे चले जाएंगे। कश्मीर हाईवे से हम एयरपोर्ट पे चले जाएंगे, मतलब एयरपोर्ट से 3-4 मिनट के डिस्टेंस पे है शालीमार टाउन। और लोकेशन अगर हम इस्लामाबाद से आ रहे हैं तो ज़ीरो पॉइंट से मैं बता देता हूँ, ज़ीरो पॉइंट से ये तकरीबन 22-23 किलोमीटर के डिस्टेंस पे बनता है। तो 25 मिनट शायद आपको लग जाएंगे ज़ीरो पॉइंट से शालीमार टाउन तक आते हुए। तो लोकेशन सोसाइटी की बहुत ज़बरदस्त है। मेरे ख़्याल में बहुत कम सोसाइटीज़ हैं जिनको मोटरवे से डायरेक्ट अप्रोच हो या इतनी बिल्कुल इंटरचेंज के साथ सोसाइटीज़ हों। तो इस हवाले से शालीमार टाउन एक बड़ा अच्छा टाउन है लोकेशन और अप्रोच के हवाले से। तो बाकी व्यूवर्स, सोसाइटी की जो है ये एक छोटा सा टाउन है। 1000 कनाल इसका तकरीबन एरिया है टोटल। और जावेद हुसैन क्यानी साहब इसके ऑनर हैं। तो सुना है कि बड़ा अच्छा डेवलप किया, टाउन की डेवलपमेंट ऑलमोस्ट कह रहे हैं कि कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी हम इंशाल्लाह सोसाइटी में चलते हैं, सोसाइटी का विज़िट भी करते हैं और बाकी चीज़ें मैं फिर इंशाल्लाह सोसाइटी में जाके आपको गाइड करता हूँ। तो नाज़रीन, मैंने शालीमार टाउन का विज़िट किया है। बिल्कुल एक छोटा सा टाउन है ये शालीमार टाउन। और इनकी जो डेवलपमेंट है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। तो इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर इनका कंप्लीट डेवलप हो गया है। तो कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट इन्होंने अच्छी की है, मतलब कोई बहुत अच्छी जिस तरह सोसाइटी होती है कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है उस तरह तो नहीं है, लेकिन फिर भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी इन्होंने कंस्ट्रक्शन की हुई है टाउन में। तो इसके 4 ब्लॉक हैं शालीमार टाउन के, A, B, C, D। और अभी सोसाइटी में जो है कोई बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ घर शर बनने शुरू नहीं हुए, लेकिन ये है कि काफ़ी हद तक फिर भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ इसमें शुरू हो गई हैं। और टाउन वाले ख़ुद भी एक एक्सपोर्ट स्ट्रीट के नेम से एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं शालीमार टाउन में ही। तो मेरे ख्याल में इस्लामाबाद में शायद पहले इस तरह का कोई प्रोजेक्ट ना हुआ हो। तो अच्छी सोसाइटी है, लोकेशन अप्रोच अच्छी है, डेवलपमेंट एवरेज है, अच्छी है। इसमें जो बेसिक नीड्स होती हैं वो तकरीबन इसमें इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है और मेरे ख्याल में अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी है। मुझे कहीं पे टाउन में कोई बिजली के खंभे वगैरह नज़र नहीं आए। और गैस की लाइनें बिछी हुई हैं और कई बहुत सारी जगहों पे अभी बिछा रहे हैं। तो पानी का मैंने पूछा यहाँ से तो कह रहे हैं कि पानी ग्राउंड वाटर लेवल जो यहाँ का है वो ठीक है। ग्राउंड में वाटर है तो साफ़ पीने वाला पानी है। तो बेसिक नीड्स ये 3 ही होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, गैस हो गई या वाटर हो गया, तीनों चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पे। तो बाकी आबादी अभी बहुत ज़्यादा नहीं हुई, अभी तो घर बिल्कुल नए नए बनने शुरू हो रहे हैं। कमर्शियल एक्टिविटीज़ अभी काफ़ी ज़्यादा शुरू हुई हैं टाउन में। तो ऐसा ऐसा इस तरह की एक्टिविटीज़, कमर्शियल एक्टिविटीज़ के साथ साथ ही लोगों ने घर बनाने शुरू करने हैं। तो इसके लोकेशन सबसे ज़्यादा मैटर करती है टाउन की।
तो जिस तरह की ये टाउन डेवलप हुआ है, जिस तरह की लोकेशन पे, तो इसको मेरे ख्याल में अब इसमें जो आबादी होने का टाइम है वो आ चुका है और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि अब जितनी भी सोसाइटीज़ हैं वो इसी एरिया में ही डेवलप हो रही है, इसी के सराउंडिंग में। मोटरवे के, ये मेरी बैक पे बिल्कुल शालीमार टाउन के साथ बिल्कुल मोटरवे है। मोटरवे के दूसरी साइड पे इसके साथ फैसल टाउन है, फैसल टाउन के साथ F17 है। तो वो सोसाइटीज़ दोनों, जो फैसल टाउन और F17, कम्प्लीटली डेवलप हो चुकी हैं और उनकी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं। मेरे ख्याल में फैसल टाउन में 7 मरले का प्लाट शायद कोई 50, 60, 70 लाख की रेंज में चल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अब इस सोसाइटी का टाइम आ गया है। अब आबादी जो है, क्योंकि साइडों वाली जो सोसाइटीज़ हैं वो काफ़ी महंगी हो चुकी हैं और डेवलप हो चुकी हैं, तो अब लोगों ने शालीमार टाउन में ही आना है, जहाँ पे लोगों को रीज़नेबल प्राइस में प्लाट मिल जाएगा। और लोगों की कोशिश होती है कि प्लाट रीज़नेबल प्राइस में मिल जाए, लोग अपना घर बना लें। तो इसी तरह इसकी इस साइड पे, शालीमार टाउन की इस साइड पे बिल्कुल इसकी बैक पे मुमताज़ सिटी है, गंदारा सिटी है। मुमताज़ सिटी के साथ फिर कश्मीर हाईवे है, कश्मीर हाईवे के साथ टॉप सिटी है दूसरी साइड पे, बिल्कुल इसके साथ साथ हैं। तो अब मुमताज़ सिटी और टॉप सिटी भी काफ़ी ज़्यादा महंगी हो गई हैं। तो जब साइडों वाली सोसाइटीज़ महंगी हो जाती हैं तो अल्टीमेटली अगर कोई सोसाइटी बीच में इस तरह की बची हुई हो रीज़नेबल प्राइसेस में, तो लोगों का रुझान उसकी तरफ ऑटोमेटिक हो जाता है। तो वीवर्स, शालीमार टाउन में जो है, मैंने जिस तरह आपको बताया, घर बनने शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पे एक रॉयल होम्स के नेम से भी एक प्रोजेक्ट किसी ने शुरू किया हुआ है। तो मैंने सुना है कि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। तो उसमें 5 मरला, 7 मरला और 10 मरला के छोटे घर बना के सेल कर रहे हैं वो। तो इसी तरह एक्सपोर्ट स्ट्रीट प्रोजेक्ट भी शालीमार टाउन खुद शुरू कर रहा है। तो इस तरह की काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ टाउन में शुरू हो चुकी हैं। तो जब किसी ने भी घर बनाना होता है, या इन्वेस्टर जो हैं वो उसी सोसाइटी को हिट करते हैं जिसमें अभी प्राइसेस, जो जिसकी लोकेशन अच्छी हो, अप्रोच लोकेशन अच्छी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप हुआ हो। और अगर हम इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं तो इस्लामाबाद के करीब तरीन हो, तो और उसमें जो प्राइसेस हैं वो रीज़नेबल हों, तो शालीमार टाउन अभी स्टेज पे है। तो इसमें मेरे ख्याल में अभी 5 मरला के प्लाट हैं, 7 मरला के प्लाट हैं, 10 मरला के प्लाट हैं और 40, 80, 14 मरला के प्लाट हैं और कनाल के प्लाट हैं। तो इनका अभी 5 मरला 30-35 लाख की रेंज में चल रहा है यहाँ पे। और 7 मरला जो है वो तकरीबन इस टाइम मेरे ख्याल में कोई 40-45 की रेंज में, और 10 मरला 50-60 की रेंज में। इस तरह अभी बहुत रीज़नेबल प्राइसेस हैं। तो यही वो टाइम होता है जब इन्वेस्टर टाउन में इन्वेस्ट करते हैं। और कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट हो तो उसमें जब 10 मरले की कीमत, इस्लामाबाद की मार्केट में ये ट्रेंड है कि जब 10 मरला की कीमत 70-80 लाख क्रॉस करती है तो उसकी मार्केट स्लो हो जाती है। 70-80 लाख तक जो है ग्रोथ रेशो वो प्राइस की बड़ी जल्दी से होती है। तो अभी वैसे भी पिछले दिनों में इस एरिया में काफ़ी बूम आया। जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उन्होंने बड़ा अच्छा ग्रूम किया, प्राइसेस बहुत ज़्यादा, इन्वेस्टरों ने बड़ा अच्छा कमाया। और घर भी सोसाइटीज़ में इस एरिया में बहुत ज़्यादा शुरू हो रहे हैं। तो अब फ्यूचर जो है वो ज़ोन 2 का ही है। तो लोग जो हैं इस्लामाबाद के कंजस्टेड एरिया से निकल के ज़ोन 2 की तरफ मूव कर रहे हैं। ज़ोन 2 में बहुत सारी सोसाइटीज़ आती हैं, शालीमार टाउन के इधर सराउंडिंग में भी हैं, मोटरवे के साथ साथ चलते जाएं AWT, वापडा टाउन, B17, FMC और फैसल हिल्स, टेक्सला तक काफ़ी सारी सोसाइटीज़ हैं। तो इस एरिया में लोगों ने मूव करना शुरू कर दिया अब। तो इस एरिया में क्योंकि अभी प्राइसेस जो हैं वो रीज़नेबल हैं, और लोकेशन अगर हम फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो अभी रिंग रोड आ रहा है। तो रिंग रोड ने इसी एरिया को ही क्रॉस करना है। तो जब रिंग रोड क्रॉस करेगा तो ये जितनी भी सोसाइटीज़ हैं ये सारी रिंग रोड से कोई 2 किलोमीटर पे, कोई 5-7 किलोमीटर पे इसी डिस्टेंस पे होनी है रिंग रोड के जंक्शन से। तो रिंग रोड भी आ रहा है, और इसके अलावा एयरपोर्ट बिल्कुल साथ है, मोटरवे बिल्कुल साथ है। मोटरवे के इंटरचेंज यहाँ पे 2 हैं। कुछ सोसाइटीज़ को इस्लामाबाद वाला इंटरचेंज लगता है, कुछ को फतेह जंग वाला इंटरचेंज लगता है, और कुछ सोसाइटीज़ को वापडा टाउन AWT वाला इंटरचेंज लगता है। तो इस लिहाज से भी ये एरिया बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि आपने कहीं पे भी मूव करना है। इस्लामाबाद जो है ये यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं वो बाहर से ही आए हुए हैं, कोई बिज़नेस करने आए हुए हैं, या कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, क्योंकि फेडरल है। तो अब किसी ने फैसलाबाद जाना है या पेशावर जाना है, लाहौर जाना है, तो अगर वो कोई बंदा इस्लामाबाद में किसी कंजस्टेड एरिया में या पिंडी में रहता होगा तो उसे वहाँ से सिटी से निकल के मोटरवे तक आते हुए आधा घंटा, पौना घंटा, बाज़-ओ-क़ात घंटा भी लग जाता है। तो इस लिहाज से ये एरिया बेहतर है, क्योंकि आप जिस भी सोसाइटी में रहते होंगे तो आप घर से निकल के शायद 2-4 या मैक्सिमम 5-7 मिनट पे आप किसी न किसी इंटरचेंज पे चले जाएंगे।
तो मैं ये सारा कुछ इसलिए बता रहा हूँ कि इस टाइम इस एरिया का टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए या घर बनाने के लिए। सिर्फ शालीमार टाउन की ही बात नहीं है, इस एरिया में बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जोन 2 में, तो अभी लोग इसी तरफ मूव कर रहे हैं और इसी का टाइम है। और इस्लामाबाद की जो फ्यूचर ग्रोथ है वो इसी तरफ को हो रही है। तो इसके अलावा शालीमार टाउन के बारे में मैं आपको मज़ीद अभी गाइड कर देता हूँ। ये अभी टाउन ने जो है टाउन प्लानिंग करके रेजिडेंशियल प्लाट्स जो हैं वो आलमोस्ट मेरे ख्याल में सेल कर दिए हैं सोसाइटी ने। तो अब प्लाट्स जो हैं वो लोगों के प्लाट्स ही हैं, तो आप रियल स्टेट वालों से कांटेक्ट करके उनसे प्लाट परचेज़ कर सकते हैं। या शायद सोसाइटी का जो हेड ऑफिस है, तो कुछ प्लाट अगर टाउन के पास हैं तो वो आप हेड ऑफिस से जाके उनसे बात कर सकते हैं प्लाट लेने के लिए। तो व्यूअर्स, मैंने शालीमार टाउन के बहुत सारे प्लस पॉइंट मैंने बताए हैं। तो आप कह रहे होंगे कि नेगेटिव पॉइंट नहीं बताए, तो नेगेटिव पॉइंट मैं इसमें क्या बता सकता हूँ। अगर एक बंदा 5 मरले का प्लाट 30-35 लाख की रेंज में लेने के लिए निकलता है, या 10 मरले का प्लाट 40-50 लाख की रेंज में लेने के लिए निकलता है, तो उसके हिसाब से शालीमार टाउन जो इसकी प्राइसेस हैं वो उसके हिसाब से इनकी डेवलपमेंट अच्छी है। बेशक आप इसको हम किसी बहुत अच्छी सोसाइटी से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अब आप DHA की बात कर लें या बैरियर टाउन की गुलबर्ग ग्रीन्स की बात कर लें, तो उनकी प्राइसेस के साथ या उनकी डेवलपमेंट के साथ हम इससे कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी जो प्राइसेस हैं तो उस हिसाब से इन्होंने बड़ी अच्छी एक डेवलपमेंट की हुई है। तो इसमें जो आबादी होगी वो भी बिल्कुल एक आप कह लें कि मीडियाकर सी इसमें आबादी होगी जो डेवलप होनी है। बाकी सोसाइटी में एक चीज़ मैंने सुनी है कि इसमें शालीमार टाउन में इन्वेस्टर्स का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। यहाँ पे 70-80% प्लाट जो हैं वो जेन्युइन अलाटीज़ के पास या जेन्युइन जो लोग घर बनाने के लिए लेते हैं तकरीबन, या जिनको अलाट हुए हैं मतलब उन्हीं के पास है। तो रोलिंग वाले इन्वेस्टर्स यहाँ पे ज़्यादा नहीं हैं, इसी वजह से इसकी प्राइसेस भी अभी कुछ कंट्रोल हैं। तो इस चीज़ में शालीमार टाउन के जो ऑनर हैं जावेद हुसैन कैनी साहब, उनका बड़ा इस चीज़ में रोल है। उन्होंने प्राइस मतलब इन्वेस्टर्स को यहाँ पे मोनोपोली नहीं करने दी, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स को इन्वॉल्व नहीं होने दिया, तो इस वजह से इसकी प्राइसेस इस तरह की लोकेशन पे भी रीज़नेबल है। तो बाकी इंशाल्लाह आपको सोसाइटी का विज़िट करवा देते हैं। वीडियो के एंड पे मैं आपको सोसाइटी का एक टूर जो है वो मैं आप लोग साथ अटैच कर देता हूँ वीडियो का, तो उसमें आप फिर मज़ीद आपको आइडिया हो जाएगा शालीमार टाउन का।